हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉक फाइट टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने इस टेक्स्ट का पार्ट टू जो है डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियोस आप ज़रूर देखना। अगर नहीं देखें आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इनके क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, वो आपको चैनल पे मिलेंगे। आप चैनल पे जाके ज़रूर देखें। इसके क्वेश्चंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये हम टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं पार्ट थ्री। पार्ट टू तक हमने पढ़ा था, 2 पेजेस हमने पढ़ लिए थे। पेज नंबर 24 तक, ये पेज नंबर 25 है। ये हम डिस्कस करेंगे इसका टेक्स्ट। द ट्रूथ वॉज दैट श्यामल हैड वांटेड दिस कॉक आउट ऑफ स्पाइट फॉर जानी द स्किनी। तो सच तो ये था असली में कि श्यामल जो है मुर्गा क्यों चाहती थी, गुलाम खान को बार बार क्यों बोलती थी अपने हस्बैंड को मुर्गा चाहिए, क्योंकि वो जानी को जला सके, जानी द स्किनी को जला सके, उसको जलाने के लिए। असल में क्या था, वाइल जानी हैड 5 hands and 1 cock, Shamal had only 2 hands. She had 3 in fact, but one had died of sickness along with her 5 chickens. असल ये बात थी कि जो जानी थी उसके पास 5 मुर्गे थे, ठीक है, 5 मुर्गियां थी, 5 hands और 1 मुर्गा था, टोटल 6 थे। किसके पास? जानी के पास। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट आंसर में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, सीबीएसई पैटर्न है। तो जानी के पास टोटल कितने मुर्गे थे? टोटल उसके थे, उसके 5 मुर्गियां थी और 1 मुर्गा था, 6 टोटल थे। अगर मुर्गियां कितनी, हैंड्स कितनी थी? 5। कॉक कितना था? 1। और शामाल के पास कितने थे? शामाल के पास 2 मुर्गियां थी, 2 hands। असल में उसको 3 मुर्गियां थी, ठीक है, 3 थे, मगर एक जो है मर गया। क्यों मर गया? वो बीमारी थी, एक मुर्गी मर गई। उसके कितने चिकन्स थे? 5 चिकन से 5 चूजे लेके वो एक मुर्गी मर गई, जो किसकी थी? शामाल की। अब उसके पास 2 ही मुर्गियां बची हैं। ये शॉर्ट आंसर में आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, जानी द स्किनीज कॉक वुड हॉप अप फ्रॉम हिज कंपाउंड टू द वॉल विच सेपरेटेड द 2 हाउसेज एंड फ्रॉम देयर इट वुड हॉप डाउन टू शामाल्स कंपाउंड। तो जो जानी स्किनी का जो मुर्गा था वो आता था, क्योंकि वो पड़ोसी थे ना, बीच में एक दीवार थी शामाल और जानी के बीच में। तो वो उसका मुर्गा आता था उस दीवार पे, उस वाल पे, और उड़ता था, आ जाता था शामाल की मुर्गियों के पास और फिर वापस चला जाता था। हैविंग नो मेल बर्ड और मेल बर्ड ऑफ हर ओन, शी वेलकम दीज विजिट्स as providential but disliked them instantly when she left the paddy or corn to dry in the sun. तो उसके पास, किसके पास? शामाल के पास कोई मुर्गा नहीं था, तो वो उसको वेलकम करती। क्यों करती थी वेलकम? क्योंकि मुर्गा आ जाए और मुर्गियों के साथ थोड़ा देर तक रहे, ताकि उसकी मुर्गियां जो अंडे दे उससे बच्चों से पैदा हो। मुर्गा अगर होगा तब भी मुर्गी की अंडे से चूजा पैदा होता है। तो वो चाहती थी कि वो आ जाए और मतलब हमारे 2 मुर्गियों के साथ रहे, क्योंकि उसके पास मतलब मुर्गा नहीं था। मगर वेलकम करती थी। मगर जब वो कहीं धान डालती, पैडी क्या होता है? धान, कोई मतलब कॉर्न, कोई भी अनाज डालती अपनी मुर्गियों को, अगर वो मुर्गा खाता, जाने का मुर्गा, उस वक्त एकदम भगाती थी, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं ना है। अगर आप वेलकम कर रहे हो इस मुर्गे को, जब आपको ज़रूरत है तो उसको वेलकम तब भी करना चाहिए, उसको तब भी कॉर्न देना चाहिए था। नहीं देती, वो जलती थी, वो उसको भगाती थी, ठीक है। He would cling to her courtyard like a parasite. वो जो है एकदम जो है वहाँ अपने वहाँ से चला जाता था। कौन? मुर्गा। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है जो दूसरों के मतलब दूसरों के शोले से पलता हो। जैसे आप देखेंगे कोई दरख्त होता है, उस दरख्त पे एक और दरख्त, छोटा सा दरख्त उग जाता है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी जो है इकट्ठा हो जाती है, उस पर दरख्त उग जाता है, वो होता है पैरासाइट। पैरासाइट में दूसरी चीज़ों पे जो पलते हैं, दूसरे की मेहनत पे जो पलते हैं। तो वो मानती थी शामाल के ये पैरासाइट है, ये कॉक आता है, ये मेरी मुर्गी की वजह से पलता है। नो अमाउंट ऑफ चेजिंग कुड रिस्टेन हिम फ्रॉम कमिंग बैक टू ईट एंड स्कैटर द कॉर्न। शामाल वॉज अफ्रेड टू लीव एनीथिंग टू ड्राई इन द सन। तो वो फिर मुर्गा फिर भी आ जाता था, उस वक्त तो भागता, फिर आ जाता था। जब भी क्रॉप डालती थी, जब भी कोई भी अनाज डालती थी शामाल बाहर सूखने के लिए, वो मुर्गा खाने के लिए आता था, क्योंकि वो उसको एडिक्शन हो रही थी, वो आता रहता था, ठीक है। When at last her patience was exhausted, her pent up wrath burst and she released a volley of abuse on the cock. एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब हद तो ये हो गई, शामाल को इतना गुस्सा आ गया, शामाल को इतना गुस्सा आ गया कि वो जो पेट ऑफ रात था, गुस्सा, जिस गुस्से को हम एक्सप्रेस ना कर पाए, वो गुस्सा उसको आ गया। उसने जो है उसको गाली निकाल दी, किस कॉक को, मतलब इस मतलब गाली किस्म की जो है उसको निकाल दी।
जाने द सेकेंड गाली किसकी निकाली? गाली जब भी निकालते हैं हम किसी मतलब गांव में, आप देखेंगे, ये एक्सपीरियंस है मेरा, जब भी गांव में आप देखेंगे, जब भी किसी जानवर को गाली निकालनी हो, किसी मुर्गे को या किसी बकरी बैल को, आप उसको डायरेक्टली गाली, उसके मालिक को गाली निकालते हैं, ठीक है, उसके मालिक को। तो उसने क्या किया शाहमाल ने? शाहमाल ने मुर्गे के मालिक को गाली, मालिक कौन था? जानी, जानी को गाली निकाल दी इनडायरेक्टली। जानी द सेकेंड हर्ड and leaned out of her window, retorted mockingly, "You should buy a cock of your own. Do you hear? You welcome him on certain occasions, do you not? Yet the loss of a few grains of rice pinches you." तो ये जानी जो है उसको तंज करने लगी शाहमाल को कि आपको जो है अपना मुर्गा खरीदना चाहिए, आप मेरे मुर्गे को वेलकम करते हो जब आपको ज़रूरत हो, मगर जब आप थोड़ा सा वो ग्रेन्स, ग्रेन्स क्या होता है? अनाज, वो थोड़ा सा खा ले तो आपको चुभता है, आप उसको गाली निकाल देते हो। तो जानी भी सही बोल रही है यहाँ पे शाहमाल को लगता है कि शाहमाल ज़्यादा ही जलती है, वो ज़्यादा गलत मिजाज की औरत है ना। शाहमाल वॉज कट टू द क्विक बाई दिस रिमार्क। शाहमाल को जो है क्या हो गया? वो चुभ गई, वो रिमार्क, वो जो है तंज मारा उसने, वो उसको चुभ गया, ठीक है, उसको फील हो गया, फील मतलब उसको चुभ गया वो बात कि इसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, तो अपना मुर्गा खरीद। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट शी वॉज आफ्टर हर हस्बैंड टू गेट अ कॉक। जानी द स्किनी also took all possible care not to let her cock reach the other side of the wall। तो उसी दिन से जो शाहमाल है, ये शाहमाल की कहानी बता रहे हैं हम तीसरे पेज पे। तो शाहमाल जो है उसी दिन से गुलाम खान को लगी हुई थी कि तो मुर्गा ला, रोज़ लगी हुई थी कि मेरे को मुर्गा अपना चाहिए, क्योंकि वो चाहती थी मैं जानी द स्किनी को जलाऊं। तो जानी ने भी उसके बाद कोशिश की, अपने मुर्गे को इधर नहीं आने दिया। उसको पता था कि ये मुर्गे को कहीं मारेगी या मेरे को गाली निकालेगी तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। Ghulam Khan evaded his wife for about a fortnight with one excuse or another, but it was impossible to put her off any longer. He had to buy the cock from a dealer in Maisma Bazaar एक बाजार का नाम है, for 3 rupees. Though he added a rupee and a half to its actual price to impress his wife, so that she might not say in her characteristic tone, "What a stinking cock you have bought! Were there no better ones to be had anywhere?" तो क्या है इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में मैं तो लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, मगर इसमें मैं पैराग्राफ वाइज क्यों पढ़ा रहा हूँ कि इजी लैंग्वेज अगर आप खुद पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे गुलाम खान ने जो है बड़ी कोशिश की उसको रोकने की, मतलब नी लॉन्ग कॉक, मगर शाहमाल ने जब बहुत ही मतलब उसको कि बार बार बोला, बार बार इंसिस्ट किया, जब बार बार इंसिस्ट किया तो उसने क्या किया कि वो गया मार्केट में, वो एक मौसमा बाज़ार गया, वो मार्केट थी, वहाँ से उसने लाया 3 रुपये का मुर्गा। तो उसने जब लाया मुर्गा शाहमाल के पास उसने 1.5 रुपया और चढ़ा दिया, मतलब उसने बोला कि मैंने 4.5 रुपये का लाया। वो इसलिए लाया कि शाहमाल उसको ना ताने ना मारे, तो उन्हें जो है सस्ता मुर्गा लाया, एक ऐसे ही मुर्गा लाया, आम सा मुर्गा लाया। वो चाहता था कि शाहमाल जो बड़ी खुश हो जाए, मैं ज़्यादा प्राइस बोलूँगा वो ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो मैंने एग्जाम्पल पहले भी आपको दी थी जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था, ठीक है। जानी द स्किनीज कॉक was red, dotted and black here and there. Shamal's new one was snowy white and dazzling fair। यहाँ पे पिक्चर्स मैंने दिखाई नहीं है, मैं पिक्चर भी दिखाता। जानी स्किनी का कॉक जो था वो क्या था? रेड डॉटेड था। कॉक जो है ब्लैक, असल में वो ब्लैक था, काला था, डॉट उसके क्या थे ऊपर से, टिमके मतलब रेड थे, और ये जानी का मुर्गा था। शाहमाल का जो था वो स्नोवी वाइट था, स्नो की तरह, जैसे बर्फ की तरह वाइट था, डेजलिंग फेयर, वो चमकता था। हिज गेट वॉज ऑल्सो मोर इम्प्रेसिव देन दैट ऑफ जानीज रूस्टर। गेट क्या होता है? GAT, गेट होता है चलने का स्टाइल, ठीक है, चलने का तरीका। उसके चलने का तरीका जो है बड़ा अच्छा था शाहमाल के मुर्गे का, ठीक है, जो नया उसने लाया। बट द लेटर लुक्ड स्ट्रॉन्गर विद हिज स्टर्डी लिम्स। जो जानी का मुर्गा था वो क्या लगता था? स्ट्रॉन्ग था, जानी का मुर्गा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दिस वॉज द ओनली डिस्टिंक्शन, अदरवाइज बोथ वर द सेम ब्रीड एंड ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। बाकी सेम ब्रीड, हर एक ही नस्ल के और एक ही प्राइस के थे। फ़र्क इतना ही था कि जाने का मुर्गा जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और शाहमाल का मुर्गा जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर चलने का जो तरीका था उसका इम्प्रेसिव था, ठीक है, ये आप याद रखना। Night fell, everyone went to bed. Shamal propped up her elbow on the pillow and resting her cheek on the palm of her hand, thought of her new cock.
देखो आपको क्लियर पिक्चर कश्मीर की, मतलब हमारे जो कश्मीर की पिक्चर, क्लियर पिक्चर बताइए कि क्या गांव की औरतें सोचती हैं। कश्मीर हो या जम्मू हो, एक ही कल्चर है हमारा, कि क्या गांव की औरतें सोचती हैं। तो क्या हुआ कि मुर्गा जो जब जिस दिन लाया तो उस दिन रात को वो सोए, तो जानी जो है सोचने लगी, अपने पिलो पिलो होता है तकिया, तकिया पे अपने हाथ रखे, वो अपना मतलब एल्बो रखे, हाथ अपने चीख के नीचे रख के सोचने लगी उस मुर्गे के बारे में। तो क्लियर, अगर आप मतलब गाँव से हैं, आप इसको खुद इमेजिन करते होंगे, आपकी दादा दादी को या मामा मम्मी को इमेजिन करते होंगे क्या मतलब गाँव, पूरी गाँव की पिक्चर जो है यहाँ पे अमीन कामिल में बताई है। अमीन कामिल ने सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया है। लिटरेचर होता ही क्या है, लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया इस स्टोरी के तहत, कैसे वो सोच रही है, कौन, जानी जो है कैसे सोच रही है उस मुर्गे के बारे में, नए मुर्गे के बारे में। How the sight of the cock must have set the Sakini's heart on fire. Can I ever forget her pointed poison words? तो अब ये सोच रही है कि कैसे मैंने उसको ताने मारा उस वक्त, ताने मारा ना उसने मेरा मुर्गा, जब जिस दिन मुर्गा लाया था उसने, तो कैसे मैंने ताना मारा उसको, कितना उसको चुभा होगा जाने को। मैं भी उसके वर्ड्स नहीं भूल पाऊंगी जब उसने मेरे को बोला था कि अपना मुर्गा ले। इस तरह की वो अभी सोच रही है, कौन, जानी। ठीक है, अगर आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं, इसको रिलेट करें अपने सोसाइटी से, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। लेट हर कॉक वेंचर टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द वॉल, इफ आई डोंट ब्रेक हिज लेग डोंट कॉल मी शामाल। होता है, अब तो आए ना उसका मुर्गा मेरे इस आंगन में, मेरे आंगन में आए मुर्गा, मेरे इस दीवार को क्रॉस करे, उसका टांग नहीं तोड़ो, मेरा नाम भी शामाल नहीं रहा। कौन बोलती है, शामाल बोलती है। देखो क्लियर पिक्चर जो सोसाइटी की इसमें जो है अमीन कामल ने बताई है कि शामाल क्या सोच रही है। मतलब पूरा जो भी स्टोरी है पूरे गांव को रिप्रेजेंट करती है, गांव के मतलब एक घर को रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे गांव के लोग लड़ाई करते हैं, क्या वो सोचते हैं, किस मतलब कैसे वो ज़िंदगी बिताते हैं। पूरी ज़िंदगी उनको मतलब किस में होती है, कोई किसी की जेलसी में होती है, कोई किसी की जेलसी करते हैं, कोई छोटे छोटे चीज़ों पर लड़ाई करते हैं। तो इसी में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है कुछ लोगों की। हमें क्या करना चाहिए, इस पे मतलब इससे ये सबक लेना चाहिए, ये फिजूल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत ही छोटी ज़िंदगी है। इस छोटी सी ज़िंदगी को हम प्रोग्रेसिव कैसे बनाएं, बेटर कैसे बनाएं और सोसाइटी के लिए बेटर कैसे करें, उस पे काम करना चाहिए, रादर देन किसी पे जेलिस करने पे, रादर देन हम टाइम वेस्ट करें छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी लड़ाइयों पे। इस पे टाइम ना वेस्ट करते हुए हमें किस पे वेस्ट करना चाहिए टाइम, हमें टाइम किस पे स्पेंड करना चाहिए, लोगों की लाइफ को भी बेटर बनाना है, अपने लाइफ को भी बेटर बनाना है। लिव एंड लेट लिव, जीना है और जियो और जीने दो। दूसरों को भी अच्छे, दूसरों की लाइफ को भी इजी बनाना है, अपनी लाइफ को भी इजी बनाना है, ना कि मुश्किलात क्रिएट करनी है। क्या है मुर्गा, मुर्गा उसके पास अगर नहीं लेती मुर्गा क्या होता, अगर मीठे मतलब मीठे बोल से बातें करते, प्यार से बातें करते, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजर जाती। रियलिटी नहीं है ये जो एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी बयान नहीं कर रही है, ये मतलब बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, इसी तरह सिस्टम चलता है। ठीक है, जैसे ये स्टोरी में बताया है इसी तरह होता है, रियलिटी में भी होता है। तभी तो सर जब तभी तो इस अमीन कामिल ने यहाँ पे बताया है, तभी तो डिपिक्ट किया है, ये रियलिटी में होता है। ठीक है, और इस चीज़ों से जो है हमने मतलब बाहर निकलना है, हमने मॉडर्न सोच रखनी है। मॉडर्न होने का मतलब हमारी जो सोच है मॉडर्न हो, हमारे जो कपड़े से मॉडर्न नहीं लगता, हमें चलने से मॉडर्न नहीं लगता, हमें बालों को कट मारने से मॉडर्न नहीं होना है। मॉडर्न जो है हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे हम सोच को मॉडर्न बनाएंगे तो हमारे जो है कल्चर आगे बढ़ेगा। और कल्चर को प्रोटेक्ट करना ये नहीं, कल्चर को प्रोटेक्ट करो और सोच मॉडर्न रखो और डेवलपमेंट करो। इस लेसन के माध्यम से ये बताया गया है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना है।